हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश के नियुक्ति आरक्षण लागू करो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अखिलेश के हत्यारों खाली करो, नियुक्ति आरक्षण लागू करो खाली करो। पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी फांसी दो, फांसी दो। पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लेकिन ये शासन प्रशासन सभी आंखें मूंदे हुए हैं, कोई सूझ लेने वाला नहीं है। 7 जून को जो घटना हुई करवल में रेलवे ट्रैक पर, वहां पुलिस प्रशासन बर्बरता के साथ लाठी गोलियां चलाई, जिसमें हमारे एक नौजवान साथी की मृत्यु हो गई, जिसका नाम अखिलेश निषाद था। और यह गुंडे जो पुलिस वाले हैं, निहत्ते महिलाओं पर, वहां के लोगों पर, छोटे बच्चों पर गोली चलाने का काम करती है, अंधाधुंध गोलीबारी करती है। जिसमें इटावा से चलकर आया अखिलेश, जो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बगल का इटावा क्षेत्र है, वहां से चलकर आया अखिलेश निषाद, तो अखिलेश यादव के गुंडों ने उसको मौत के घाट को उतारने का काम किया। बंधुओं, ताबड़तोड़ गोली चलाया, 17 राउंड पुलिस वालों ने गोली चलाई और कहते हैं कि मेरे गोली से मौत नहीं हुई। और वहां का सबसे निकम्मा डीएम रंजन कुमार, मौत के बाद अखिलेश निषाद को पूरे ट्रैक पर पुलिस वाले 30 मीटर तक घसीटने का काम करते हैं। और वहां का डीएम रंजन कुमार से जब मीडिया कर्मी पूछने का काम करते हैं कि क्या किसी आंदोलनकारी की मौत हुई है, तो वह हरामखोर कहता है डीएम कि किसी आंदोलनकारी की मौत नहीं हुई है। अब बताइए, स्थिति यह है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है। कोई व्यक्ति सही से जीवन नहीं जीने के लिए जी पा रहा है, लोग भय का जीवन जी रहे हैं, पूरा समाज भय का जीवन जी रहा है। आपसे बता दूं बंधु, आज के डेट में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। शाहजहांपुर का कोतवाल पत्रकार जागेंद्र सिंह को तेल छिड़क कर सरेआम मार देता है। ये क्या है? वहां पर शाहजहांपुर में पत्रकार को कोतवाल तेल छिड़क कर मारने का काम करता है, और गोरखपुर में निहत्ते आंदोलन कर रहे, अपने हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे निषादों पर यहाँ के पुलिस वाले गोली चलाने का काम करते हैं और निहत्ते लोगों को दौड़ा कर मारने का काम करते हैं, महिलाओं पर लाठीचार्ज करते हैं। क्या यही तुम्हारी काबिलियत है? क्या तुम अपने आप को इसलिए रक्षक कहते हो? आज पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन गई है, लोगों का भक्षण करने का काम कर रही है बंधुओं। और यह वर्दी पहनकर, अब पुलिस जो वर्दी पहनी है यह समान नागरिक है, लेकिन उल्टा होता है। यहाँ का पुलिस लोगों को निशाना बनाती है, लोगों को निशाना बनाकर काम करती है। तो आती है, मैंने तो हवाई फायरिंग किया था। हवाई फायरिंग करते तो मैं पूछता हूँ पुलिस वालों कि उसके पेट में कैसे 2-2 गोली लगती? अगर तुम हवाई फायरिंग करते तो पेट में कैसे गोली लगती? पोस्टमार्टम लेने के नाम पर 17 घंटे का लेट किया गया। अब क्या स्थिति है? अब मामले में लीपापोती करने के लिए जो आंदोलनकारी गोरखपुर जेल में बंद हैं, उन्हीं पर 302 का मुकदमा करने जा रही है। तैयारी आज के पेपर में निकला हुआ पहले पन्नों पर। यह स्थिति है, कोई अपने हक की मांग नहीं कर सकता। गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने का काम किया था। आज तहसील दिवस है, आज तहसील में हम लोग आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। पूरे हम लोगों ने नगर में प्रदर्शन किया। हम लोग सोचे कि अपना मांग पत्र राज्यपाल महोदय को संबोधित जो पत्रक है, मैं अपनी बात को राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करेंगे, महामहिम राज्यपाल तक। लेकिन यहाँ तो तहसील विहीन है, तहसील पर कोई अधिकारी ही नहीं है, कोई कर्मचारी ही नहीं है। आखिर आप जाएंगे किसके पास? स्थिति यह है बंधुओं, बहुत दुर्भाग्य स्थिति है, बहुत दुर्भाग्य स्थिति है बंधुओं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, युवा शक्ति के बल पर ही
युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बंधुओं, जब देश उसके हक के लिए जब तक उसके परिवारजनों को सरकार 50 लाख रुपया नहीं देती, उसके परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं देती और पूरे घटना की सीबीआई जांच नहीं कराती और जो गैर जिम्मेदार वहां का डीएम रंजन कुमार है उसको बर्खास्त नहीं करती और जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने अंधाधुंध गोली चलाने का 17 राउंड गोली चलाने का काम किया, उसको अगर मुकदमा करके जेल नहीं भेजा था इन पुलिसकर्मियों को, तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तमाम एक अखिलेश यादव नहीं, एक अखिलेश निषाद नहीं मरा, तमाम अखिलेश निषाद खड़े हैं हम लोग के रूप में। जितेंद्र भारत के रूप में अखिलेश निषाद खड़ा है, चिंतामणि साहनी के रूप में अखिलेश निषाद खड़ा है। लेकिन हम सरकार झूले हिला देंगे। सरकार निषादों के नाम पर राजनीति नहीं कर पाएगी। वह 17 जातियों को आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन कभी आरक्षण देने का काम नहीं करती, उनको लाभान्वित कराने का काम नहीं करती। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, में भी आ जाइए। ठीक है, कहाँ पे मेरी बात थोड़ा इधर सर। ठीक है, इधर सामने बात कर लीजिए। अरे मुझसे बात करना है क्या? अरे ठीक है, वो आप मुझसे बात कर लीजिए ना सर, आप मुझसे बात कर लीजिए। मौत की नींद सुलाने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें बर्खास्त करते हुए जेल भेजा जाए। तीसरा, पुलिसकर्मियों द्वारा आंदोलनकारी अखिलेश निषाद की मौत से बेफिक्र डीएम श्री रंजन कुमार द्वारा यह कहा जाना कि किसी भी आंदोलनकारी की मौत नहीं हुई है, ऐसे गैर जिम्मेदार डीएम को बर्खास्त किया जाए। चौथा, गोरखपुर जेल में बंद निर्दोष निषाद समाज के लोगों को रिहा किया जाए व दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। पांचवा, अखिलेश निषाद के परिजनों को 50 लाख रुपया आर्थिक सहयोग व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। छठवां, रेणुका आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियों को 7.5% आरक्षण उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। सातवां, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के मझवार, बेलदार, तुरैया को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, परंतु साजिश के क्रम में केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, माझी, गुड़िया, बाथम, कश्यप, धीमर, धीवर आदि को वंचित कर दिया गया है, जबकि सबकी वंशावली एक है। ऐसे में शेष वंचितों को भी आरक्षण से लाभान्वित किया जाए। आठवां, दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। अतः मान्यवर से सादर आग्रह है कि मानवीय व संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर निषाद समाज के हित में शीघ्र कार्रवाई करने। निषाद समाज को अपने हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा। तमाम सरकारें आई और गई, किसी सरकार ने उनके वाजिब हक को दिलाने का काम नहीं किया। इससे आज ही जाकर निषाद समुदाय के लोगों ने विगत 7 जून को गोरखपुर के कसरवाल ट्रैक पर अपने आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने ट्रैक को जाम किया था, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश बौखला गया। उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने अपने पुलिस वाले गुंडों के द्वारा अखिलेश इटावा के रहने वाले अखिलेश निषाद को मौत के घाट उतरवाने का काम किया, जिसको लेकर हम सभी आंदोलनरत हैं। कारण कि उनके साथ ये जो पूरे घटनाक्रम में पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। पुलिस आंदोलनकारियों को ही उक्त घटना का, जो पुलिस के हाथों द्वारा अखिलेश निषाद को मारा गया, बावजूद पुलिस उसको आंदोलनकारियों पर ही वह आरोप मढ़ने का काम कर रही है। पूरी गाड़ियों को वहाँ के पुलिस वालों ने फूंका, यानी पूरी तरह से इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन संवेदनहीन है, पुलिस प्रशासन दोषी है। और अखिलेश निषाद को जब तक इस जाति हुई है निषाद समाज के साथ, इस घटना के लिए हम लोग इस जाति को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि पूरे घटना का जो फैक्ट है वो सामने आए, जो रियलिटी है वो सामने आए कि आखिर घटना का दोषी कौन है। उसको लेकर हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
और परिवार, क्योंकि वह अपने गरीब माता पिता का इकलौता लाठी था, उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी 2 बहनें हैं, भी कुंवारी हैं, उनकी शादी वगैरह के लिए, उनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए 50 लाख रुपया सरकार उनको दे, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे और घटना की सीबीआई जांच कराए। और मांग पत्र में वहाँ के डीएम रंजन कुमार के बारे में भी जो है कुछ ऐसा लिखा गया जिससे आप असंतुष्ट लग रहे हैं, कुछ बताएंगे? जी हाँ, बताएं। वहाँ के डीएम रंजन कुमार, घटना के बाद उनका बयान आता है कि किसी की मौत नहीं हुई है। बिना पुष्टि किए ही उन्होंने बयान जारी कर दिया। यह उनका चरित्र पर कलंक है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। उन्होंने अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरती है। इसके लिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। इस मांग पत्र में है कि गोरखपुर जेल में बंद निर्दोष निषाद समाज के लोगों को रिहा किया जाए और उनके मुकदमे वापस लिए जाए। ऐसा क्यों? इसलिए कि प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं। प्रशासन ने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया, गोलियों का शिकार किया और निरीह लोगों को जेल में बंद करके और उनके विरुद्ध मुकदमे की जो कार्रवाई 302 के तहत करने जा रही है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम अभी एक रोड जाम करके आंदोलन किए। इसके आगे हम यही कोशिश रखेंगे कि यदि न्याय नहीं मिला तो इससे बड़ा और उग्र भी आंदोलन कर सकते हैं। पूर्व निषाद समाज ने कपरवार घाट में जो है मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूका था। इसी मांग को लेकर के ये चिंगारी जो है धीरे धीरे जो है अब विशाल रूप धारण करती जा रही है और यह देखने को आ रहा है कि यह अब गांव से शहरों की ओर ये मामले बढ़ रहे हैं। संपदा न्यूज़ की तरफ से हम अंजलि गौर उपाध्याय अपने मित्र मलखान सिंह के साथ और चतुरा मिश्र के साथ